नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। आजाद हिंद सभा और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। मैरिस रोड स्थित कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और देश की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं और नागरिकों से नेताजी के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव साथी जी देवराजन ने कहा है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है, लेकिन बड़ी आबादी आज भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पंचायत व्यवस्था को और सशक्त करना आवश्यक है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विवेक बंसल ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर मनीषा मणि और शायर जानी पास्टर ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्यात्मक शेर प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक बंसी पहाड़िया, नगर पंचायत अध्यक्ष पूजा कसाना, पूर्व कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद लुकमान ख्वाजा जी इमरान सहित अनेक सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन कविंद्र सिंह और डॉक्टर राकेश सक्सेना ने किया, जबकि अध्यक्षता जावेद ने की। कार्यक्रम में अशोक सक्सेना, विपिन राणा, सुधीर सक्सेना, प्रदीप चौहान और आकाश सक्सेना सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के कार्यकारिणी की इस बैठक में इतना शिक्षाविद, इतना विद्वान और राजनीति में आज समस्या क्या है, विचार विहीन हम लोग को, वी आर थॉटलेस, वी डोंट हैव एनी गांधीयन थॉट है, कम्युनिस्ट थॉट है, सोशलिस्ट थॉट है, सब खत्म हो गए। तो समाज विचार विहीनता में आज कहां चला गया है, वो उसका प्रतीक है। कोई भी समाज खाली नहीं रहता। आप मुख्य रूप से जिस धारा में चलना चाहते हैं, अगर उस पर भटक गए तो कोई दूसरा धारा वहां करके, और इसी दौर में हम चल रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और बहुत ही अच्छा लगा कि आप केरला से हैं और इतना शुद्ध हिंदी पे आपको अपनी बात इन्होंने रखा है। हम सब लोग अपने नेताजी को याद करते हैं और नेताजी एक शाश्वत है, सत्य है, उनको कभी भुला नहीं सकते हैं, उसी के प्रतीक है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे लगता है ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब 1 रुपए में करोड़पतियों, खरबपतियों को जमीनें मिलने लगे और जब 30,000 स्क्वायर फीट की जमीनें गरीबों को मिलने लगे, बुलडोजर चलने लगे, भूमि अधिग्रहण होने लगे, तो हमें पंचायती राज होने के नाते ये सोचना चाहिए कि दरअसल हम किस और दिशा में जा रहे हैं। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम जो है अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर्जे में है। वो कर्जा हम पे आप पे, हर नागरिक के ऊपर 4 लाख से ऊपर का कर्ज है। तो हमें इसका हिसाब आज मांगना होगा कि ये सरकार किनको सपोर्ट कर रही है। अंबानी का जो बेटा है उसकी शादी में 10,000 करोड़ खर्च हो जाते हैं और कितनी बेटियां बिन ब्याहे रह जाती हैं। मेरे ख्याल से मजदूरों को ये याद रखना चाहिए। ये वही संसद है जहां ध्वनि मत से किसानों के खिलाफ, ध्वनि मत से जब कोई मत पारित हो जाए, बिल पारित हो जाए, तो ये शायद हमें पंचायती राज होने के नाते सोचना पड़ेगा। नोएडा यही पास में है, मजदूरों का आंदोलन हमने देखा। ये वो सरकार है जो किसानों के खिलाफ है, ये वो सरकार है जो मजदूरों के खिलाफ है, ये वो सरकार है जो औरतों के खिलाफ है। आधी आबादी, रेप का विक्टिम सबसे ज्यादा महिलाएं हो रही है। ब्रूटल रेप, हाथरस का केस हमने देखा है। कहीं कोई राज्य छूटा नहीं, तो क्या आप सुरक्षित हैं? वर्कफोर्स में हम कहाँ गिरते चले जा रहे हैं। पार्लियामेंट में 13% हमारा लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं इस मार्फत से ये भी कहना चाहूंगी कि पंचायती राज यहाँ सुनिश्चित करें, जब आधी आबादी यहाँ हो तो हम आधी आबादी के रूप में भी सुनिश्चित करें। तो यहाँ जितने भी हमारे आधी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा जी कहते हैं। हर घर में बापूजी और चाचा जी होते हैं, हर घर में बापूजी और चाचा जी होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सभी लोगों ने अपना दिल से गर्व के साथ एक व्यक्ति को नेताजी कहा है, वो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा है।
उसका जो विचारधारा है, वही विचारधारा आज हिंदुस्तान में प्रासंगिक है। इसलिए प्रासंगिक है जब हम हमारे देश की बुनियादी समस्या की बात उठाते हैं, बेरोजगारी, हम देख रहे थे हमारा देश में 67% ऑफ ग्रेजुएट आर जॉबलेस, 67% ऑफ ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयड, किसी का कोई काम नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान ऐसा एक देश बन के जा रहे हैं आजकल, हम हमारा मेधा शक्ति को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश से दूसरा कोई चीज हम एक्सपोर्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। अभी हमारा नौजवानों की जो ताकत है, इस देश की पुनर्निर्माण करने का जो ताकत है, उसको ही हम एक्सपोर्ट करते हैं हर रोज। हमारे लड़का लोग, लड़की लोग सभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाती हैं, लंदन जाती हैं, और मेरा जो स्टेट है केरल है, ऐसा एक स्टेट है, ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा उसी घर से एक आदमी बाहर काम नहीं करते, कहीं दुबई में, कभी अबू धाबी में, नहीं तो सऊदी अरब में, नहीं तो कुवैत में, नहीं तो ओमान में, नहीं तो कोई भी एक विदेश देश में काम करते मिलते हैं। मतलब हम नौजवानों भी एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इन लोगों का जो मेधा शक्ति है, जो यूनिवर्सिटी उन्होंने पढ़ाया, जो कॉलेज में उन्होंने जो सीखा, ये सभी अपना देश के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको हम भेज रहे देश के बाहर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।